नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको उन 2 बर्तनों के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ जिन्हें आपको घर में बहुत ही रिस्पेक्टफुली ढंग से रखना है। आप देखना दोस्तों, जिस व्यक्ति से आप जुड़े हैं, जिस चीज से भी आप जुड़े हैं, उन तमाम चीजों की नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में होती ही है। आप जिस घर में रह रहे हैं, आप उस घर को अस्त व्यस्त रखते हैं, बिखरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ। क्या होगा? आपके घर में जो लोग आएंगे वो आपकी इज्जत करेंगे? नहीं। दूसरा, आपका खुद का मन भी दोस्तों बेचैन रहेगा अगर आप गंदगी से जुड़े हुए हैं। भले आप स्वच्छ हैं लेकिन आपका घर गंदा है। आप जिस टेबल पर वर्क करते हैं वो टेबल गंदी है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है ना। आप यदि गंदे कपड़े पहनते हैं, आपकी सोच मलिन हो जाती है, आपकी प्रोग्रेस अपने आप अटकने लग जाती है। आप एवरीडे ब्रश नहीं करते हैं, दांतों को गंदा रखते हैं, दोस्तों आपके घर में धन नहीं टिकेगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे नाराज ही रहेंगी। आप बालों को बिल्कुल बिखेर करके रखते हैं, अस्त व्यस्त ढंग से रखते हैं, कभी भी बालों में तेल नहीं डालते हैं। आपके शनि हमेशा खराब रहेंगे। आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर के उत्साह नहीं होगा, हमेशा बेचैनी, थकान, नहाने से मुंह छुपाना, ये तमाम चीजें आपके अंदर आ जाएंगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिन चीजों से जुड़े हुए हैं उनके बारे में जान ले। क्यों नहाना जरूरी है, क्यों ब्रश करना जरूरी है, क्यों जरूरी है शरीर को स्वच्छ रखना। जानवर रोज नहीं नहाते हैं, कोई बात नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इंसान रोज नहीं नहाएगा, इंसान होकर के, मानव होकर के, उसके ऊपर कितनी नेगेटिव इफेक्ट पड़ती है ये आप जान लें। कई लोग तर्क करते हैं, अरे हमने इस जानवर को अगर हम मारकर खाते हैं हमको पाप लगेगा, हमको लगेगा, और शेर और बकरी को मार के खा गया था तो उसको पाप नहीं लगा। एक व्यक्ति की मैं आपको बात बताऊं। एक इंसान था, उसको एक महाराज, साधु महाराज या कोई भी संजन व्यक्ति उसको समझाने गए। वो व्यक्ति इसी तरीके से गलत काम कर रहा था, जैसे मांसाहार करना और भी गलत। उसने उससे कहा, देख अगर तूने ये आदतें नहीं छोड़ी तो यूं ही दूसरे को तकलीफ देगा, किसी को भी दर्द देगा तो नर्क में जाएगा। उसने बोला, मैं नर्क में जाऊंगा? बिल्कुल जाएगा। उसने एक दूसरे व्यक्ति को देखा जो उसके बाजू में बैठा था। उसने बोला, ये भी यही करता है, ये नर्क में जाएगा? उसने बोला, बिल्कुल जाएगा। अगर ये भी यही कर्म करता है तो ये भी नर्क में जाएगा। तो उसने दूसरे की तरफ देखा, वो जो बैठा है वो भी यही करता है, ये भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा। उसने चौथे की तरफ उंगली दिखाई, देख वो देख, वो भी यही करता है रोज, ये भी जाएगा? हाँ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। उसने छठे की तरफ उंगली दिखाई, देख इसको, यही करता है रोज, ये भी जाएगा? हाँ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ये भी नर्क में जाएगा। उसने यूं देखा, 10-15 लोगों की तरफ उंगली दिखा करके बोला कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। उस महात्मा ने बोला, ये सब नर्क में जाएंगे, जो भी करेगा सब नर्क में जाएगा। उसने खड़े होकर के महात्मा की तरफ देखा और कहा, ये सब जाएंगे? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी चला जाऊंगा, जब इतने जाएंगे तो मुझे क्या है, मैं भी चला जाऊंगा। ऐसे लोग पाप करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं, मैं अकेला थोड़ी हूं, अरे मेरे सिवाय और भी समाज में कितने लोग हैं जो ये कर्म कर रहे हैं, तो क्या सबके सब नर्क में जाएंगे? आप देखें दोस्तों, कई जीव एक साथ उनका कत्ल होता है, इकट्ठे। ये कौन है? कई जगह एक साथ कितने ही जीव, उनके ऊपर कुदरती आपदा आती है और मर जाते हैं। उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होता है, ये भी मरेगा, हाँ ये भी मरेगा, हाँ तो फिर मैं भी मर जाऊंगा। ऐसे एक एक करके पापियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है।
दुर्जनों की संख्या इसीलिए ज्यादा है क्योंकि जो ऐसे कर्म है उसमें बड़ा मजा आता है, और अच्छे कर्म करने में तो तपस्या है जो कोई करना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि हमको यदि भगवान ने मानव बनाया है तो भगवान हमसे बहुत सारी चीजों की अपेक्षा रखते हैं। भगवान ने जिन्हें देव बनाया उनसे भगवान ने अपेक्षा रखी कि वो देवता वाले काम करें। जिनको मानव बनाया है उनसे भगवान अपेक्षा रखते हैं कि वो मानव वाला काम करे। फिर आप यदि पशुओं वाला काम करोगे तो कुदरत आपको कैसे माफ करेगी, है ना। तो जहां आप रहते हैं उस घर को स्वच्छ रखें, हमेशा स्वच्छ कपड़े पहने, रोज ब्रश करें, ज्यादा नहीं तो 5 मिनट भी अपने घर के अंदर सत्संग जरूर करें। सत्संग जहां होता है दोस्तों वहां शुद्ध आत्माएं आती हैं। जिन चीजों का आप यूज करते हैं वो तमाम चीजें हमेशा स्वच्छ रखें, एंड स्पेशली आपके घर के तवा और कढ़ाई, ये दोनों वो चीजें हैं। तवा जिसमें बनी हुई रोटी घर का प्रत्येक व्यक्ति खाता है, कढ़ाई में आप जो चीज बनाते हैं घर का प्रत्येक व्यक्ति उसको खाता है। आप देखना दोस्तों, जो घर बर्बाद होते हैं वो घर की नींव ही खराब होगी, मतलब उस घर की शुरुआत ही खराब होगी। बच्चे गलत कहाँ से सीखते हैं? अपने माता पिता को देखकर। समाज के उन घरों में जाते हैं जहाँ गंदगी है और वो वहां से गंदा सीखते हैं, तब वो गंदगी का आचरण करते हैं, है ना। गंदे हाथों से बनाई हुई रोटी, एक गंदे विचार का आदमी आपको खाना बना कर देता है और आप खा रहे हैं तो आपके अंदर क्या होगा? गंदगी ही आएगी। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि जो महिला खाना बनाते समय कोई मंत्र का जाप कर रही है वो खाना सात्विक हो जाता है। आप देखना, जो खाना आप अपने घर में खाते हैं, बाजार में खाते हैं, वही खाना आप किसी मंदिर में बैठ करके खाएं। मंदिर में वही भोजन आपको प्रसाद के रूप में दिया जाए और आप उसको खा करके देखो, क्यों वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप रोज जो हलवा बनाते हैं वो खाएं, और जो आप सत्यनारायण की पूजा के लिए हलवा बनाते हैं उसको खाएं। रोज आप कढ़ी बना करके खाते हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन आप कढ़ी बनाएं और खाएं। कितना दोनों के टेस्ट में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि रोज जो खा रहे हैं उसको आप खाने की दृष्टि कि मुझे तो खाना है खाना है खाना है और हम बना रहे हैं। लेकिन इन चीजों को जब आप बना रहे हैं आपको मालूम है कि ये आपके लिए कितना फलदायी होगा। इससे आपको पूजा करनी है, आपकी पूजा किसी के जीवन में कितना कुछ अच्छा कर सकती है। तो आपके थॉट अगर अच्छे हैं और आप खाना पकाते हैं तो आपके हाथ का भोजन करके व्यक्ति अपने आप उसका आध्यात्मिक विकास भी होगा। जब आध्यात्मिक विकास होगा तो भौतिक भी होगा, है ना। ये दोनों चीजें हमेशा दोस्तों स्वच्छ रखें। खाना भी स्वच्छता पूर्वक बनाए, कभी भी बिना नहाए धोए खाना ना बनाए, कभी भी किचन में बिना नहाए धोए ना जाए, हमेशा नहाए धोए स्वच्छ कपड़े पहने, उच्च विचार रखें। जैसे आप भोजन बना रहे हैं पूरे परिवार का भला करने को, इस विचार के साथ आप भोजन बनाए, नहीं कि जल्दी जल्दी बनाया और खाना शुरू कर दिया। कई महिलाएं तो खाना सब्जी काटते काटते उसको खाना शुरू कर देती हैं, खाने से पहले ही खाना जूठा हो गया, है ना। स्वच्छता पूर्वक खाना बनाए। सबसे पहला भोग अपने इष्ट देव को लगाएं, कुल देवता को लगाएं, और फिर आपके घर में जो व्यक्ति सबसे बड़ा हो उसे दें। उसके बाद में भोजन करें, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। ये दोनों बर्तन हमेशा अपने हाथों से स्वच्छ करके रखें। भले बाकी के बर्तन मेड साफ करती हो, लेकिन ये बर्तन आप खुद साफ करें, पोछें और हमेशा उसे सीधा रखें। जो चीजें अच्छी हैं, पॉजिटिव है, उन्हें हमेशा सीधे रखनी चाहिए, उसे उल्टा नहीं करना चाहिए। तो ये 2 बर्तन दोस्तों हमेशा स्वच्छता पूर्वक रखें, और ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले लोगों की जल्दी उसके ऊपर नजर ना पड़े। ये बर्तन कभी किसी को उधार ना दें। इन बर्तनों पर जबरदस्त टोटके भी होते हैं। इन्हें सिर्फ अपने यूज में रखें, स्वच्छता पूर्वक और बड़े रिस्पेक्टफुली रखें। आपकी लाइफ भी स्वच्छ रहेगी, रिस्पेक्टफुल रहेगी। करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।